हैं गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है, कुछ ऐसा ही हुआ है। आखिर नॉर्वे ने भारत और चीन की 2 कंपनियों पर बैन लगा दिया, और भारत की वो भी तगड़ी वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। नॉर्वे ने आखिर इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है, जानेंगे इसका म्यांमार के साथ क्या कनेक्शन है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में एक बहुत फेमस किताब है द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें इन्होंने बताया है कि जब आप कमजोर हो तब अपने आप को शक्तिशाली दिखाओ, जब आप शक्तिशाली हो तब अपने आप को कमजोर दिखाओ। आखिर चाइना के अंदर चल क्या रहा है, बड़ा मचा हुआ है हाहाकार। चाइना ने अपने इस किताब को फॉलो करने की बहुत कोशिश की, लेकिन निकल कर आ गया है सामने। चाइना में नेचुरल गैस को लेकर हाहाकार मचा है, पर हमने तो सुना था कि रूस से 43% चाइना ने गैस खरीदनी शुरू कर दी है और ज्यादा। फिर चाइना के साथ ऐसा क्यों हो गया है, इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों फंस गया है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त चाइना में हाहाकार मचा हुआ है और चाइना के अंदर गैस नहीं मिल रहे हैं। नेचुरल गैस का बहुत बड़ा शॉर्टेज हो गया है। बार बार इसको लेकर आर्टिकल छपनी शुरू हुई। चाइना ने पहले बहुत कोशिश की कि ये खबर निकलकर बाहर ना आए, पर चाइना से ये खबर निकलकर दुनिया भर के देशों में पहुंच रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है और रूस ने नेचुरल गैस का सप्लाई में कमी ला दी है यूरोप के लिए। यूरोप ने भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूरोप के अंदर इस तरह की तबाही आएगी ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ उल्टा केस क्यों हो रहा है, यहाँ पर चाइना के अंदर तबाही क्यों आ रही है। तो सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। इस मैप में जो आपको दिख रहा है 2-3 रंग आपको दिख रहे हैं, खास तौर पर एक नीला रंग और दूसरा पीला रंग के आसपास। पीले रंग में थोड़ी कमी हो रही है, वैसे ही नीले रंग में भी थोड़ी थोड़ी कमी हो रही है। आखिर इस मैप में दिख क्या रहा है, तो आपको बता दें, एक बार को ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने पूरा अपने आप को बदल दिया है। और ये जो नीले नीले इलाके देख रहे हैं, नीले धब्बे देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। जितना ज्यादा गहरा नीला है उतना ही ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर कम है। अब इस मैप से आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोप में स्थिति एकदम अलग है। यूरोप में जहाँ ये अनुमान की जा रही थी कि इतना भयंकर ठंडा पड़ेगा कि यूरोप घुटनों पर आ जाएगा, वहाँ इतना भयंकर ठंड नहीं पड़ रही है। जबकि चाइना के अंदर आपको ये नीले धब्बे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। चाइना के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। एक तो महामारी की मार, ऊपर से ठंड। और ऐसा नहीं है कि भारत के भी कुछ इलाकों में ठंड है, लेकिन एकदम उस तरीके से नहीं जिस तरीके से चाइना के अंदर है। ऐसा तो लग रहा है जैसे कि प्रकृति पूरी तरीके से चाइना से ही गुस्साई हुई है। चाइना के अंदर एक तो आशा के विपरीत बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ऊपर से चाइना ने एक डील फाइनल की थी रूस के साथ, रूस से LNG सप्लाई लेने का, और चाइना और रूस के बीच ये व्यापार करीब 43% तक बढ़ भी गया। पर समस्या ये हो गई कि जिनपिंग ने आदेश दे दिया था, शायद COP26 के मीटिंग से ये बाहर आए थे, तो इसके बाद इनके अंतरात्मा में बदलाव आया था। इस हृदय परिवर्तन की वजह से जिनपिंग ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी संयंत्र हैं जो चल रहे हैं कोयला से, कई तरह के संयंत्र, कल कारखाने जहां कोयले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी मात्रा में होता था, वो अचानक से बंद कर दिया गया। और जिनपिंग ने ये कहा कि ठीक है, इन सारे प्रांतों में हम गैस उपलब्ध करा देंगे। अब ये सारे संयंत्र वगैरह गैस से चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसका उलट हुआ, और उलट ये हुआ कि LNG का सप्लाई ही नहीं दे पा रहा है चाइना। और चाइना में नेचुरल गैस की शॉर्टेज दिखने लगी। ये ठंडा, और इस ठंडे के अलावे कई कल कारखाने वगैरह अब जो खुल गए हैं महामारी के बाद, वहाँ पर भी LNG के सप्लाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अब जो जिनपिंग का शासनकाल है ना, इस जिनपिंग के शासनकाल में बहुत तरह की समस्याएं चाइना देख रहा है। अब एक नया समस्या इस गैस के कमी के रूप में आया है, जो जिनपिंग के शासन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चाइना की पॉलिसी पहले ही बहुत गंदी थी, बाद में अचानक से लॉकडाउन हटाने के बाद स्थिति और भी भयानक हो गई, और अब ये गैस का
कमी। वैसे आपको बता दें, रूस के साथ जल्दी जल्दी डील फाइनल कर रहा है बहुत इमरजेंसी मोड में चाइना, ताकि उसे नेचुरल गैस मिलता रहे और उसकी जनता उसके ऊपर बौखलाए नहीं। खैर, जहाँ एक तरफ चाइना के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आखिर नॉर्वे फंड ने क्यों चाइना और भारत के फार्म को निकाल कर बाहर फेंक दिया है। और आपको बता दें, चाइना का ये फार्म है एवी चाइना इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, तो वहीं भारत का है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले तो नॉर्वे के इस फंड के बारे में जानिए। नॉर्वे का ये एक वेल्थ फंड है जहां धनी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने शेयर जमा रखे हैं, और इसमें एक दो कंपनी नहीं है बल्कि 9,000 कंपनी है। और जो कंपनी है उसका नाम अगर एक बार को सुनेंगे आप, तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और ये जो घटना हुई है, ये घटना भी छोटी मोटी नहीं है। जो कंपनी इसके मेंबर हैं उसमें एयरबस, बोइंग, ग्लेनकोर, लॉकहीड मार्टिन, यूएस टोबैको जायंट, फिलिप मॉरिस, ये सारे आते हैं। 13 देश हैं। 13 देश के ऊपर इस फंड ने आरोप लगाया है। 13 देश के ऊपर। और ये 13 देश में कौन कौन है, एक बार को नाम सुनिए। फ्रांस, जर्मनी, चाइना, भारत, रूस, सिंगापुर और यहाँ तक कि अमेरिका भी। अब इन पर आरोप क्या लगा है? इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने हथियार दिए। हालांकि अब अमेरिकन कंपनी के ऊपर एक्शन लिया है इस फंड ने या नहीं, ये रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पर हाँ, भारत और चाइना की कंपनी पर एक्शन की खबर जरूर। भारत और चाइना की कंपनी ने क्या किया था, तो आपको बता दें, इन दोनों के ऊपर आरोप है कि एक ने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिए, तो दूसरी कंपनी ने ऐसे व्हीकल दिए जिसमें वेपन्स लगे हुए थे। और इन लोगों ने जो मदद किया, ये मदद दिसंबर 2021 में किए गए, जुलाई 2021 में किए गए, और इसकी वजह से म्यांमार में इन हथियारों का इस्तेमाल म्यांमार की सेना ने वहां की जनता पर किया। कहा जा रहा है 2021 में की गई ये मदद, और इस मदद के बदले में अब फंड ने निकाल कर बाहर फेंक दिया है दोनों कंपनियों को। वैसे आपको बता दें, इस फंड की टोटल कीमत है 1.3 ट्रिलियन, जिसमें से 0.37% था चाइनीज ग्रुप का शेयर और 0.32 था भारतीय कंपनी का शेयर। हालांकि निकाल कर इन्हें बाहर फेंक दिया गया। अब इससे हुआ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी म्यांमार मुद्दे में चाइना और भारत को देखा जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।